तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी। और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं फरवरी करंट अफेयर्स के बारे में। ऑलरेडी जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो है वो हमारी प्लेलिस्ट पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। करंट अफेयर आपके एचसीएस के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोयला क्लासेस की तरफ से आप लोगों के लिए एचसीएस प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए एक टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से लॉन्च की गई है, जो कि 999 के अंदर आपको मिल जाएगी। एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपके लगभग 500-700 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं प्रीलिम से रिलेटेड। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इस टेस्ट सीरीज के अंदर 20+ टेस्ट आपको मिलेंगे, जिनमें आपका जो क्वेश्चन बैंक होगा लगभग 500-700 जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और खास बात ये होगी कि ये सेक्शनल भी होंगे। सेक्शनल मतलब इसके अंदर आपको हरियाणा से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ में करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, और बाकी जो जीके हैं वो वाला भी पोर्शन मिल जाएगा। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो कि आपके कमलेश डांडा जी हैं। उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि हमारे जो हरियाणा है उसके अंदर 3 ऐसे आश्रम जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, रेवाड़ी, सिरसा और नरनौल के अंदर, जहाँ पे जो वुमेन्स है उनको रखा जाएगा। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर जो आश्रम होंगे उनके अंदर अरेंजमेंट की जाएगी 50 एलिजिबल वुमेन्स। अभी वुमेन्स कौन होंगे? वो वाली वुमेन्स जिनकी किसी ना किसी तरह से जो अपनी जो लाइफ है उसके अंदर डिफिकल्टीज का सामना कर रही हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और कैपेसिटी दी जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा सेल्फ रिलायंट बनने के लिए एक ही छत के नीचे। तो ये आपके 3 जो आश्रम खोले जाएंगे, जगह इंपॉर्टेंट है, रेवाड़ी, सिरसा और नरनौल के अंदर खोले जाएंगे बाय दी हरियाणा वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं। 5 मार्च 2023 को ये अनाउंसमेंट की गई थी कि हरियाणा की जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो एक मोस्ट अवेटेड ICJS, जो कि है आपका इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। देखिए, ये इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब क्या होगा? ये मॉडर्न पुलिसिंग के ऊपर है। मॉडर्न पुलिसिंग का मतलब क्या है? अभी अगर आप थानों में जाओगे, पुलिस स्टेशन में जाओगे, तो आप क्या पाओगे कि अभी भी जो हमारे पुलिस स्टेशन है वहां पर काफी पुराने ट्रेडिशनल वेज में FIR रजिस्टर की जा रही है। इवन FIR के अंदर उर्दू जो शब्द हैं उनका यूज किया जाता है। जो पुलिसिंग के सिस्टम है किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने की या फिर इन्वेस्टिगेशन के, वो पुराने तरीके हैं। तो उन्हीं के अंदर चेंज लाने की बात है, उसको मॉडर्न तरीकों से करने के काम किया जाएगा। इसके अंदर आपके मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज किए जाएंगे इस सिस्टम के अंदर, और चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका इन्वेस्टिगेशन हो मर्डर को, या फिर किसी भी तरीके से, चाहे वो FIR रजिस्टर करने का काम हो, ये सब छोटे से लेके बड़ा तक जो भी आपके प्रोसेस होते हैं पुलिसिंग के अंदर, वो सारे आपके मॉडर्न वेज में किए जाएंगे। ये देखिए, जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये अभी यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, बट ये जो बेसिक है वो आपका इंफॉर्मेशन एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो इशू की गई थी। तो अब ये ICJ जो आपका इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो हरियाणा के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द हरियाणा इन्फॉर्म दैट हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? ये 2023 के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, फरवरी मंथ के अंदर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार में है, वहां पर ये आपका 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आपका जो ये फेयर है वो वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। सो ये आपका करंट अफेयर बनता है। नेक्स्ट बात करें, द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द हरियाणा पब्लिक रिलेशन इंफॉर्मेशन एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट, की एक स्टेट लेवल का जो सेरेमनी है वो फैसिलिटेट की जाएगी, करनाल में की जाएगी, और ये 8
जो आपकी वुमेन्स डे होता है उस दिन ही आपकी सेलिब्रेट किया जाएगा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन। इसके अंदर खास क्या है कि यहाँ पर जो हरियाणा के अंदर कुछ वुमेन्स हैं जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल वर्क किया है स्पेशली फॉर दी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। ये अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये आपके होंगे सुषमा स्वराज अवार्ड। सुषमा स्वराज ये अवार्ड जो है वो आपके दिए जाएंगे, और ये जो अवार्ड है इसके अंदर आपका क्या है, प्राइज मनी जो है वो दी जाएगी वुमेन्स को जिन्होंने महिलाओं के ही हक में कुछ एम्पावरमेंट का काम किया है। तो ये सब अनाउंस किया गया था कब, आपका 8 मार्च वाले दिन को, जिस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका होता है उस दिन। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक चेंज प्लान के बारे में। ऑन मार्च 13, 2023 हरियाणा चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल जी told a meeting with the administrative secretaries in the Chandigarh that as per the instruction of the chief minister the state government come up with the block transformation plan। ये एक्चुअली में प्लान है क्या? देखिए, सबसे पहली चीज इसमें आपको क्या रखने की जरूरत है कि ये आपके रूरल हरियाणा के बारे में है, कि जो आपका गांव है, जो आपके गांव वाला क्षेत्र है हरियाणा के अंदर, रूरल हरियाणा है, उनमें डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि इनमें जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऐसे ऐसे ब्लॉक्स जो कि काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे हेल्थ सेक्टर के मामले में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, उन सभी को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। अलग से उनके लिए फंड जो है वो इशू किया जाएगा और स्पेसिफिकली उन ब्लॉक्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके। अब ये जो प्लान है इसको ब्लॉक चेंज प्लान या फिर ब्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के नाम से जाना गया है। तो ये करंट अफेयर रहा था आपका, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें 39th हरियाणा लाइव स्टॉक एग्जीबिशन। 3 डे हरियाणा लाइव स्टॉक एग्जीबिशन 2023 की ऑर्गेनाइज की गई, कहां पर, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा में, जो कि 12 से आपकी 14 मार्च तक हुई थी। एट द कंक्लूजन ऑफ द 39th हरियाणा लाइव स्टॉक एग्जीबिशन चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इन्फॉर्म्ड, क्या इन्फॉर्म किया गया कि 6 पॉलीक्लिनिक्स जो है वो आपके बनाए जाएंगे। अब ये जो पॉलीक्लिनिक होंगे ये आपके स्टेट के अलग अलग पार्ट्स में जो है एस्टैब्लिश किए जाएंगे। अब पॉलीक्लिनिक विल आल्सो बी सेट अप एट द चरखी दादरी। प्रेजेंटली हमारे जो हरियाणा है उसके अंदर 7 आपको ऐसे पॉलीक्लिनिक देखने को मिलेंगे। अब ये पॉलीक्लिनिक है कि एक्चुअली में जो आपकी जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक का मतलब होता है जो पशुधन, उसी को हम इंग्लिश में लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो इन पशुओं के लिए ऐसे क्लिनिक एस्टैब्लिश किए जाएंगे जहां पर इन पशुओं का ध्यान रखा जाएगा। अगर ये बीमार होते हैं, किसी भी तरह का कोई इशू होता है, तो इन क्लिनिक्स में इन पशुओं के लिए खास फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। अगले करंट अफेयर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल्ड इन दी हाई रिस्क एंड हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स। देखिए, ये हाई रिस्क और हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स जो हैं हरियाणा स्टेट के अंदर, चाहे वो स्टेट हाईवे पे पड़ते हो, चाहे वो नेशनल हाईवे पे पड़ते हो, यहां पर इंस्टॉल किए जाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट इक्विपमेंट। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये इक्विपमेंट क्या करेंगे, आपका जो ट्रैफिक होगा उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या करेंगे कि जहां पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, मतलब कि जहां पर दुर्घटना के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं, वहां पर ये इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जाएंगे। जैसे कि आप बात करें जो स्पीड गन होती है उसको इंस्टॉल किया जाएगा। स्पीड गन से क्या होगा, जो आने वाले जो गाड़ियों पे आ रहे लोग होंगे उनकी स्पीड पे एक नियंत्रण होगा, ठीक है। ये कॉरिडोर्स फिलहाल आपको कहां देखने को मिलेगा, हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स ऑन द नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन दी फरीदाबाद और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में जो है वहां पर देखने को मिलेंगे। ऑन February 15, 2023 हरियाणा चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल इन्फॉर्म दैट दी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है डिप्लॉय इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेस ऑन दी नेशनल एंड दी स्टेट हाईवेज। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, हाई रिस्क और हाई डेंसिटी वाले जितने भी जंक्शन होंगे फरीदाबाद और गुरुग्राम में, वहां पर ये इंस्टॉल किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है एनिमल ट्रीटमेंट एम्बुलेंस। ये क्या है, हरियाणा सरकार की तरफ से कई स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वैसे तो, लेकिन हरियाणा में जो स्टार्ट किया गया उसमें क्या है कि 112 एक लाइन है वो इस्टेब्लिश की गई है 112 पे। जैसे कि 108 के नाम से भी स्टेट्स के अंदर एम्बुलेंस आती है, लेकिन वो ह्यूमंस के लिए होती हैं। तो 112 डायल करने पे एम्बुलेंस आएगी, और वो किसके लिए आएगी, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि जो जानवर है उनके लिए, चाहे एक्सीडेंट हो जाता है चाहे बीमार होते हैं। तो ये जो था अनाउंस किया गया था आपके एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर जेपी दलाल द्वारा। किस दिन अनाउंस किया गया, रेडियो किसान
दिवस प्रोग्राम जो था वो आपका ऑर्गेनाइज किया गया था ऑल इंडिया रेडियो हिसार के स्टेशन पे। तो वहां पर उन्होंने अनाउंस किया था कि एम्बुलेंस सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी 112, जो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अनुरा तंवर जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है किसके अंदर, पैरा टाइक्वांडो। पैरा टाइक्वांडो चैंपियनशिप हुई थी आपकी 16 फरवरी 2023 को, उसके अंदर उन्होंने अवार्ड हासिल किया है। अरुणा तंवर जो है वो आपकी भिवानी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद द 3rd ओवरऑल वुमेन ट्रॉफी इन दिस चैंपियनशिप। तो उनको एक तो सिल्वर मेडल मिला है पैरा टाइक्वांडो के अंदर, और दूसरा क्या है, उनको ओवरऑल वुमेन्स ट्रॉफी चैंपियनशिप के अंदर ओवरऑल वुमेन ट्रॉफी भी देखने को मिली है, जो अरुणा तंवर को दी गई है। ये 23 ईयर ओल्ड है। पैरा टाइक्वांडो इनकी गेम है, इवेंट है, जिसके अंदर उनको ये ट्रॉफी मिली है या मेडल मिला है। नेक्स्ट बात करें, फुट मसाज डिवाइस डिजाइन बाय रिसर्चर। जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर, वहां पर एक रिसर्चर है जिनका नाम क्या है, प्रदीप कुमार। उनके द्वारा एक फुट मसाज, जैसा कि ये इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं आप, इसका इजाद किया गया है, इसको बनाया गया है और उन्होंने इसका पेटेंट भी करवाया है। ये जो मशीन है ये हेल्प करती है उन लोगों को जो कॉन्टिन्यूसली बैठकर काम करते हैं, तो उनके जो फुट है उनको ये मसाज का काम करेगी और स्ट्रेस से रिलीव करने का काम जो है वो देगी। इसके अंदर एक्यूप्रेशर थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे क्या होगा, जो पेशेंट है या फिर जो भी काम करने वाला आदमी है उसको काफी ज्यादा रिलीव मिलेगा। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, प्रदीप कुमार जी, जो कि हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्चर हैं, उनके द्वारा इसका पेटेंट करवाया गया है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है हैफेड के बारे में। इन्होंने पार्टिसिपेट किया है दुबई की एग्जीबिशन के अंदर फरवरी 20 से लेकर 24 के बीच में। ऐसा पहली बार हो रहा है। जो ये आपकी एग्जीबिशन थी इसका नाम था गल्फ फूड, या आप इसको गल्फ फूड भी पढ़ सकते हैं। जो उधर का एरिया होता है उसको गल्फ भी कहा जाता है। तो गल्फ फूड 2023 जो एग्जीबिशन दुबई के अंदर हुई थी उसमें पहली बार हैफेड ने पार्टिसिपेट किया है। इनको फिलहाल 84,000 टन का जो राइस का ऑर्डर है वो भी मिला है, जिसमें से आधा ये डिलीवर कर चुके हैं, बाकी इन्होंने करना है। तो ये हैफेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है। हैफेड की फुल फॉर्म की बात करें तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड द मार्केट फेडरेशन, यही बोला जाता है। सो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेगा फरवरी मंथ का। नेक्स्ट बात करें तो हरियाणा का जो बजट है वो अनाउंस हुआ है। इस बजट की खास बात क्या है, क्यों हम इसके करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक हिस्टोरिकल बजट है जो कि कितने का है, 1,83,950 करोड़ का ये बजट है। और इसकी अनाउंसमेंट स्पीच के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि ये बजट जो है जब से हरियाणा अलग हुआ है पंजाब से, उसके बाद से ये पहला ऐसा हिस्टोरिकल बजट है जिसके अंदर इतने बड़े अमाउंट में जो बजट का अमाउंट रखा गया है। अब ये बजट जो था बेसिकली फोकस किस पे कर रहा था, और ये रूरल इकोनॉमी पे फोकस कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और कोऑपरेटिव सेक्टर्स, ये सब सेक्टर जो मेन की सेक्टर्स थे जिनको एड्रेस किया गया था ये जो बजट था उसके अंदर। सो आपको क्या करना है, ये एक अमाउंट याद रख लीजिएगा, बाकी बजट का एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, बट खैर फिलहाल के लिए अमाउंट याद रखिएगा, तो इसलिए करंट अफेयर में आया था। नेक्स्ट बात करें, इंडियाज हाईएस्ट लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। भारत की इंडियन आर्मी को सबसे लाइटेस्ट जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, इनमें होता क्या है कि जिस मटेरियल की बनी होती हैं उस मटेरियल की वजह से ये जैकेट काफी ज्यादा हैवी होती है, नॉर्मल जैकेट से कई गुना ज्यादा, 5 किलो 6 किलो इस तरह से ये जैकेट होती है। अब इंडियन गवर्नमेंट के लिए लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्की ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जा रही है। हरियाणा का क्या रिलेशन है इसमें कि यहाँ पर ये जो जैकेट है ये हरियाणा के अंदर बनाई जाएगी। हरियाणा विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन दी हरियाणा। ये आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो दुष्यंत चौटाला है उन्होंने ये बताया था। सो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का काम चलेगा ये हरियाणा के अंदर चलेगा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 26th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन दी हरियाणा। Chief Minister Manohar Lal Khattar said that the Haryana, which is called the powerhouse of the sports, has successfully organized the 10th All India Sports Competition in the year 2003। तो देखिए जो 26वां आपका फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन है वो आपका हरियाणा के अंदर इस बार ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर इनॉग्रेशन की जा रही है। यहाँ पर ये आप देखिएगा जो लोगो है वो भी अनाउंस किया गया था। इस बार का जो लोगो था उसका नाम क्रिश था, जो मैस्कोट भी कहा जाता है उसे,
सो वो आपका क्या था, क्रिश था। इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। तो 26th ऑल इंडिया फॉरेस्ट कंपटीशन हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपका करंट अफेयर बनता है। नेक्स्ट है आपका 8 डॉटर्स ऑफ द स्टेट विल बी शो देयर स्ट्रेंथ इन द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। देखिए इंडोर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें आपका क्या है कि कई कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। जो आपका होगा कहां पर, ये इंदिरा गांधी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहां पर, न्यू दिल्ली के अंदर। इसमें जो 12 है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 12 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, उनमें से जो 8 है वो आपकी हरियाणा से हैं। और हरियाणा में भी बात करें तो इन 8 में से जो 5 हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ भिवानी डिस्ट्रिक्ट से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो 5 आउट ऑफ द 8 आर फ्रॉम दी भिवानी डिस्ट्रिक्ट, और टोटल 12 में से जो 8 है आपकी हरियाणा के अंदर से हैं। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट और न्यूज बनती है हरियाणा के लिए। तो आज फिलहाल इतने ही करंट अफेयर्स हैं हमारे जो फरवरी मंथ के हैं। आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, गोयला क्लासेस के नाम से हमारी ऐप है, प्ले स्टोर पे जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और अगर किसी भी तरह से आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।